बैठकर ये षड्यंत्र रच रहे थे, योजना बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि ट्रैक्टर से कुचलकर उनकी हत्या की जाए। तो यह निश्चित नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी पांडे राणा और आप देख रहे हैं खबर कांति। मौजूद है आज हम रैली विधानसभा के उस गांव में कि जहां से शुरुआत होती है रैली विधानसभा की तो वो ढाना से, और जहां से रैली विधानसभा का समापन होता है तो वो भी ढाना से। आखिर क्यों एक नेता को कांग्रेसी नेता तमाम तरीके की ऑडियो वायरल हो जो धमकी दे रहे हैं, तो बातचीत होगी गोपाल कृष्ण भार्गव के पुत्र पंडित श्री अभिषेक भार्गव दीपू भैया। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब क्या दिखते हैं आज तक की जो राजनीति में जिस तरीके की बयानबाजी जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, ऑडियो वायरल हो रहे हैं, क्या कहना चाहिए? लगातार कांग्रेस मानसिक रूप से दिवालिया होती जा रही है। लगातार इस रैली विधानसभा क्षेत्र से जनता ने इन्हें नकारा है, जनता इन्हें पसंद नहीं करती। तो ये अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, डराने की, दबाने की, धमकाने की। कर्मचारियों को भी धमका रहे हैं, हमारी माताओं बहनों को, हमारे कार्यकर्ताओं को धमकाने की बात कर रहे हैं। और अब तो इनका षड्यंत्र भी उजागर हुआ है कि ये स्वयं गोपाल भार्गव जी का चुनाव में हत्या करवाने के प्रयास की बात कर रहे हैं। तो मैं समझकर चलता हूं कि आज तक के राजनीतिक इतिहास का ये सबसे निकृष्ट चुनाव कांग्रेस की तरफ से लड़ा जा रहा है। भाई साहब एक आदत रही है हमेशा कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं को कांग्रेस की अभिनेत्री पे भी उन्होंने आरोप लगाए थे जब जूते मारने वाली बात सामने आई थी, और आज एक मंत्री पुत्र को मंत्री और कार्यकर्ताओं को कुचलने वाली बात करते हैं। देखिए वो उनकी अपनी अंदरूनी राजनीति है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। टिप्पणी मैं इस विषय पर जरूर करूंगा कि जो उन्होंने आदरणीय गोपाल भार्गव जी जिनके पीछे लाखों लोगों चलते हैं, जिनके ऊपर लाखों लोगों की जवाबदारी, जो इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, जिनके लिए इस क्षेत्र का बच्चा बच्चा अपना संरक्षक मानता है, उसके प्रति अब शब्द इस्तेमाल करना तो इनका पुराना शगल रहा है। लेकिन इस बार तो यह जो बात लीक होकर आई है, जो बैठकर ये षड्यंत्र रच रहे थे, योजना बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि ट्रैक्टर से कुचलकर उनकी हत्या की जाए, तो यह निश्चित रूप से बहुत खतरनाक बात है। और इसके विषय में हम लोग शिकायत भी कर रहे हैं और स्वयं चुनाव आयोग से भी हम निवेदन करेंगे कि इस ऑडियो का संज्ञान लेकर वह ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें जो चुनाव के मध्य किसी की हत्या करवाने की प्रयास की बात कर रहे हैं। भाई साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भैया पंडित श्री गोपाल भार्गव जी ने नामांकन पत्र दाखिल किया, ठीक है, तमाम तरीके की बातचीत की, लेकिन उनको निराधार करते हुए जब ज्योति पटेल ने कांग्रेस की प्रत्याशी नामांकन पत्र दाखिल किया और उन पे यानी जो पेट्रोल की पर्चियां वायरल हुई थी, उन्होंने आरोप लगाया कि गोपाल कृष्ण भार्गव का षड्यंत्र तो भाजपा का षड्यंत्र। अब देखिए उनके कुछ कांग्रेस के लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं, आप तो पर्ची की कह रहे हो, उन्हीं के कांग्रेस के लोग तो ये कह रहे हैं कि ज्योति पटेल का टिकट भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिलवाया। तो अब इस पर अपन क्या कह सकते हैं? वो उनका जो अपना है सिस्टम वो अपना जाने। हम लोग तो अपना चुनाव लड़ रहे हैं साहब, जनता के बीच में जा रहे हैं, अपने विकास की बात कर रहे हैं और जनता से निवेदन करके उनका आशीर्वाद मांग रहे हैं। 4 नेताओं का संग लेकिन बे करें गोपाल कृष्ण भार्गव हमारा 30,000। हाँ हो सकता है, हर बार दावे होते हैं, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। मैं तो यही कहूँगा किसी की हत्या करवाने से तो बेहतर है वो कि आप जनता के बीच में जाकर उन्हें हरवाने का प्रयास करें, किसी की हत्या की बात ना करें, किसी परिवार के बच्चों को भूखा मारने की बात ना करें, किसी महिलाओं के घर के चूल्हा चौका उनकी रोजी रोटी छीनने की बात ना करें। जनता के बीच में जाएं, गोपाल भार्गव को हराएं, ताकत से आप चुनाव लड़ें। भाई साहब एक लास्ट सवाल, जिस तरीके की राजनीति चाहे वो कांग्रेस करे या भाजपा, जिस तरीके की बयानबाजी होती है और ऑडियो वायरल हो रही, इस तरीके की राजनीति का मध्य प्रदेश में होना चाहिए किसी विधानसभा में? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संस्कारित कार्यकर्ता हैं हमारी रैली विधानसभा में, और हम स्वयं भी सभी कार्यकर्ताओं से कहे हुए हैं कि किसी भी प्रकार से किसी के भी खिलाफ में कोई अशोभनीय टिप्पणी या कोई बात हमें नहीं करनी। हमें केवल अपनी जनसेवा की, अपनी विकास की बात करनी है। कांग्रेस पूरे मध्य प्रदेश में एक गिरोह की तरह काम कर रही है।
गोपाल भार्गव की षड्यंत्र पूर्वक हत्या करवाने का ये जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसमें पूरी कांग्रेस शामिल है। क्योंकि अभी तक इस ऑडियो के विषय में न कमलनाथ जी का कोई बयान आया है, न दिग्विजय सिंह जी का कोई बयान आया है, न दिल्ली के नेताओं का कोई बयान आया है। इसका मतलब ये जो षड्यंत्र चल रहा है, जो आवाज़ है वो आदरणीय जीवन पटेल जी की आवाज़ है, जो स्वयं कांग्रेस के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, कमलनाथ जी के खास हैं। तो मुझे कहीं ऐसा लग रहा है कि ये बड़े रूप से प्रदेश स्तर पर षड्यंत्र चल रहा है गोपाल भार्गव जी की हत्या करने का। इस पर विशेष रूप से जांच बैठकर इसकी जांच की जानी चाहिए। तो सबसे बड़ी बात, मध्य प्रदेश के रैली विधानसभा में आखिर क्यों एक कांग्रेस का नेता भारतीय जनता पार्टी के नेता को तबाह करने पे तुला है। लगातार ऑडियो वायरल कर रहा है, वीडियो वायरल कर रहा है, हत्या की षड्यंत्र की भी साजिश कर रहा है। और ढाना में आज पंडित श्री दीपू भार्गव से बात हुई, उन्होंने कहा कि इसकी जांच होना चाहिए और लगातार कार्रवाई होना चाहिए, इन पे FIR भी होना चाहिए, कमलनाथ जी के संज्ञान में भी आना चाहिए। एक बहुत बड़ी बात होती है, आखिर एक नेता को ट्रैक्टर से कुचलने का प्रयास बहुत बड़ी बात होती है। लक्ष्मी पांडे, ढाना, खबर कांति न्यूज़, ढाना। गाड़ी को पछाड़ी से मार दे हमेशा घर बैठ गए और हमें चुनाव दिलाना है सामने इस बार वो कब कर रही कोई हरामी बोलता है वो मैं सारे हम कुचल दो चाहिए भार्गव होने दीपू पूरे गांव में अब कब बचो काई की वोट गाड़ियों से ट्रैक्टरों से कुचल के मारो कुचल हैं और जब तो 8 दिन बाद कुचल हैं